प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। हम सब इस चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। हम सब किसी न किसी से प्यार करते हैं और हम सब किसी न किसी से अटैच हैं। सबसे पहले मैं एक बच्चे का एग्जांपल दूंगी क्योंकि समझने में बहुत ईजी रहेगा। बच्चे को टाइमली खाना खिला रहे हैं, ठीक है, और उसको भूख नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं खाना चाह रहा, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं। नहीं बेटा बहुत टेस्टी बना है, खा लो। नहीं बेटा 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, खा लो। ठीक है, तो हम उसको ओवर ईटिंग की आदत डाल रहे हैं अभी से। उसको कोई टॉय चाहिए, उसने लिया एंड वो रोने लगा कि उसे एक और चाहिए। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं मत रो मत रो मत रो, मैं दूसरा भी दे देते हैं। ठीक है, फिर हम उसको दूसरा टॉय भी देते हैं कि खेल लो। इससे उसके अंदर क्या भावना डेवलप हुई कि मैं मुझे जब भी कुछ चाहिए होगा मैं रो लूंगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। तो ये जो सारी भावना है ना, वो दर्शाती है कि आप अटैच हो उस पर्सन से। मतलब प्यार तो है लेकिन प्यार के साथ साथ आपको अटैचमेंट है, और अटैचमेंट में ना हम कई बार बहुत गलतियां कर देते हैं। लाइक हम किसी से अटैच है ना, तो हमें बड़ा प्यार मन करता है, हमें बड़ा मजा आता है छोटे बच्चों को कडलिंग करने में, किस करने में, लेकिन आप ये नहीं जानते, हो सकता है बच्चा इरिटेट हो रहा हो, उसको अच्छा ना लग रहा हो। अटैचमेंट में हम चीजों को बांध के रखना चाहते हैं, जबकि लव में हम पूरी फ्रीडम देते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया, वो आप पर डिपेंड नहीं है, सारी चीजें खुद से कर रहा है, तो ये उसके लिए अच्छा है। दिस इज लव। नो, लव में हम अटैच का मतलब है ना, हम उसको बांध ही रहते हैं अपने साथ, कि ये मतलब कहीं जाए ना, हम इसके साथ साथ हर चीज करते रहें और इसको बांधे रहें। कई बार क्या होता है कि देखिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, नेचुरली सी होती है, लेकिन वहां पर भी आपको थोड़ा सा एक लिमिटेशन सेट करना चाहिए। मतलब कि प्यार तो आप करते हो, ठीक है, तो प्यार में फ्रीडम देना बहुत जरूरी है। कई रिश्तों में देखिए स्पेस ही नहीं देते हैं लोग एक दूसरे को, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब एक वाइफ की आदत है कि वो इतना अटैच है हस्बैंड से कि वो साथ में ही डिनर करेगी। अगर किसी दिन हस्बैंड नहीं आया, फ्रेंड के साथ खा लिया, तो उसको फिर गुस्सा आना लाजमी है कि मतलब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तो दिस इज अटैचमेंट, कि हम उस पर्सन को बांध के रखना चाहते हैं अपने साथ हमेशा, कि नहीं ये कहीं नहीं जाए, हमारे साथ रहे हमेशा इस तरीके से। और लव में जो है ना, फ्रीडम देते हो एक दूसरे को, एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचते हो और क्या उसके लिए अच्छा है। एक बार खुशी को आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बिकॉज खुशी जरूरी नहीं कि उसकी खुशी अच्छी चीज में हो सकता है, बुरी चीज में भी हो, लेकिन क्या अच्छा है उसके लिए, हमेशा आप ये सोचते हो। अगर आप किसी से लव करते हो ना, तो हमेशा उसकी अच्छाइयां सोचोगे, मतलब कि जो उसके लिए अच्छा है वो करे। अगर वो कोई गलत काम करना चाहिए तो उसको तुरंत रोकते हो ना, कि नहीं ये मत करो बिकॉज ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी समथिंग। तो लव में हम हमेशा दूसरे वाले की भलाई चाहते हैं, दूसरे की खुशी चाहते हैं। खुशी के साथ साथ हम उसके मतलब उसके लिए अच्छा सोचते हैं कि जो भी करे वो अच्छा रहे, इसमें इसको मतलब निराशा ना हो। क्या होता है, हम उस पर्सन को बांध के रखना चाहते हैं, अपने साथ ही रखना चाहते हैं। अगर वो कुछ भी करना चाहता है तो हम सिर्फ देखते हैं कि उसकी खुशी किसमें है। अच्छा, इस चीज में खुशी मिल रही है, ठीक है मैं ये कर देता हूँ। अगर मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करूं, तो गर्लफ्रेंड को कोई चीज चाहिए तो बॉयफ्रेंड कहता है अब को ये चाहिए, ठीक है चलो मैं तुम्हें दिला देता हूँ, बिना ये सोचे कि ये चीज उसके लिए हार्म भी कर सकती है, ये कल को साइड इफेक्ट भी कर सकती है। कोई ऐसी चीज मान लीजिए उसने डिमांड करी, बट बिकॉज यू आर इन लव, लव तो है वहां पर, लेकिन एक अटैचमेंट वहां पे ज्यादा है कि आपको हर वो चीज देनी है जिससे कि आपका बाबू खुश रहे। लेकिन आप वहां उसकी हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोच रहे हो, उसके लिए क्या अच्छा है आप ये नहीं सोच रहे हो। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, और उसको पसंद है इसलिए आप उसको रोज तरह तरह की फ्लेवर्ड आइसक्रीम खिला रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको डायबिटीज हो सकती है, उसको मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इस तरीके से आप डेली कोई भी चीज बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो तो। लेकिन क्योंकि आपके बाबू को पसंद है और आप डेली उसको खिला रहे हो बिना ये सोचे कि ये उसको हार्म कर सकता है कल को, तो दिस इज अटैचमेंट। वहां हम इस पर्सन से इतना अटैच हो जाते हैं ना कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं, और हर चीज लाके उसको टाइमली देते रहते हैं। मतलब वो नाराज ना हो उसके पहले हम वो सारी चीजें कर देते हैं, या हमसे दूर ना जाए, हमसे बंधा रहे उसके लिए हम वो हर चीज कर देते हैं। बट एक्चुअली दिस इज नॉट लव। जहाँ पे लव है वहां स्पेस देना जरूरी है, एक दूसरे की खुशियों के बारे में सोचना जरूरी है, और उसके लिए क्या अच्छा है, कितना उसका हम भला सोच सकते हैं ना, दैट इज लव। तो हमेशा आप जो है किसी से अटैच मत होइए, बिकॉज अटैचमेंट आपको हमेशा निराशा देती है, क्योंकि आप किसी को बांध के रखते हो अपने साथ, ठीक है, और जब वो दूर जाएगा आपको तो आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन लव में क्या होता है ना, जब आप किसी से लव करते हो तो आपसे दूर भी जाता है तो आप उसके लिए अच्छा ही सोचते हो, उसको ब्लेसिंग्स ही देते हो और आप उसके लिए खुशियां ही सोचते हो। क्यों कई बार जब रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है, क्योंकि हम उस पर्सन से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हमको मूव ऑन करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमें एक आदत हो जाती है, हम उसको बांध के रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। तो जब आप वो पर्सन आपसे दूर जाता है, या फिर
खुदा ने खास्ता मान लीजिए उस पर्सन की डेथ हो गई, तो फिर आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप उस पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच थे। वो पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि एक बूढ़ी माँ है जिसका इकलौता बेटा है और उसने मेरे बेटे की शादी करी। अब वो अपने बेटे बहू को अकेले कहीं नहीं जाने देना चाहेगी, बिकॉज उसको हमेशा ये डाउट रहेगा, ये डर लगेगा कि अरे कहीं ये बहू का ना हो जाए, फिर ये मेरी ओर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो उससे इतनी अटैच है। तो वो नहीं चाहेगी कि ये मेरे से दूर जाए, वो चाहेगी कि ये मेरे से अटैच रहे और जैसे करता आया है हमेशा से मेरे लिए वैसे ही करता रहे, चेंज ना हो। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, और वहां पे उस माँ को कितनी तकलीफ होगी जब वो बेटा भाई अपनी नई लाइफ शुरू कर रहा है, तो वो किसी दूसरे पर्सन के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होगा, तो वहां पे उस माँ को बहुत तकलीफ होगी और वो माँ हो सकता है कई बार गलत स्टेप भी उठा लेती है। तो इसीलिए अटैचमेंट एक हद तक एक लिमिट में होनी चाहिए। लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना प्यार के ये जीवन नहीं है, बट अटैचमेंट इज योर दिस काइंड ऑफ एनिमी। बहुत ज्यादा अटैचमेंट क्रिएट करना मतलब एक तरीके से आपका वो दुश्मन है, इससे आपको ही प्रॉब्लम होती है। तो खुद को निगेटिविटी, सैडनेस से बचाने के लिए जरूरी है कि आप चीजों से थोड़ा सा डिटैच हो। मेटेरियलिस्टिक थिंग से भी हम कई बार इतने अटैच हो जाते हैं ना कि अगर वो चीज टूट गई, बहुत दुख हो जाता है, बहुत ज्यादा डीप डाउन दुख हो जाता है। मेरे साथ होता था, मेरी छोटी से छोटी चीज मैं इतना संभाल के रखती हूँ, मतलब अगर मेरे पेन का एक ढक्कन भी गुम हो जाए ना, तो मैं उसके लिए इतना वरीड होती थी, मतलब पूरा मैं ऊपर नीचे कोई जगह नहीं ढूंढती थी कि मिल जाए मुझे। अगर वो फिर भी नहीं मुझे मिला, तो भी मैं 2-2 3-3 घंटे तक बस सोच के परेशान हुआ कि गया कहाँ। सिर्फ वो पेन का एक छोटा सा ढक्कन है, लेकिन इतना अटैच है हम चीजों से। बेसिकली मैं थी उस टाइम पर, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर कदम रखा, एंड देन मुझे ये सारी चीजें नॉलेज हुई, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है यार, हर चीज नश्वर है, सबका टाइम आता है, सब चीज जाएगी। हम किसी चीज को बांध करके पकड़ के नहीं रख सकते। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम अपने फोन की मेमोरी, मान लीजिए हमारी शादी हुई, हम घूमने गए, तो हमारी बहुत सारी मेमोरी हमने कलेक्ट करी और हम चाहते हैं इसको स्टोर करके रखें। आप कितनी मेमोरीज स्टोर करके रखोगे? मेमोरीज तो आपको यहाँ स्टोर करके रखनी चाहिए, बिकॉज वो तो आपके सेट हो गई मन में और दिमाग में और दिल में। लेकिन आप चाहोगे कि आप उन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को अपने मोबाइल में या लैपटॉप में इस तरीके से स्टोर करके रखो, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ, आपका लैपटॉप चोरी हो गया या फिर आपका मोबाइल टूट गया, तो वो सारी मेमोरी आपकी खो जाती है, एंड देन आपका क्या हाल होता है, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो हम सब इसी से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, इसी से परेशान है। इसलिए अपनी अटैचमेंट को थोड़ा सा काम करिए अपनी अटैचमेंट पे। और हाँ, लव इज इंपॉर्टेंट, नॉट अटैचमेंट। ये सभी के लिए अच्छा है। कई केसेस में हस्बैंड को किसी पार्टी में जाना है और वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी जा रही है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो हस्बैंड को बुरा लग जाएगा। लेकिन अगर वाइफ और हस्बैंड में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो हस्बैंड समझेगा इट्स ओके, यू आर नॉट फाइन, मैं अकेले चला जाता हूँ। और वाइफ को भी नाराजगी नहीं होगी कि नहीं, ये अकेले क्यों जा रहा है। तो इसलिए लव और अटैचमेंट में डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो अटैचमेंट से अपने आप को थोड़ा सा डिटैचमेंट की ओर लेकर के आइए, थोड़ा सा डिटैच हुई चीजों से। बहुत ज्यादा अटैचमेंट आपको ही परेशानी क्रिएट करता है, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है और फिर आप परेशान रहते हो। तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल, एंड जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों से, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।